पाकिस्तानी चैनलें जो हैं वो रो-रो के कि हमारे शहबाज शरीफ को कोई नहीं पूछ रहा और देखो तो शहबाज कुत्ते को शरीफ नहीं। बीच में कूदे और शहबाज शरीफ जो है वो किस तरह से अच्छा वो बड़ा बढ़िया फ्रेम लिया जिसने भी दिखाया कि साहब शहबाज शरीफ जो है वो ऐसे भिखारियों की तरह खड़ा है किनारे और पुतिन और और मोदी साहब जो है सामने वो से निकल गए। सामने से निकल रहे हैं। सर ऐसे था, अटेंशन में ऐसे था सर, हाथ ऐसे थे सर, ऐसे आते बिल्कुल अटेंशन, बॉडी लैंग्वेज देखो ना आप, ये कोई हेड ऑफ स्टेट की ऐसे बॉडी लैंग्वेज होती है? ऐसे बताओ, ये ऐसे मतलब सर, सर बोलो सर क्या लाऊं सर, कोल्ड ड्रिंक लाऊं सर, सर क्या पियोगे, चाय लाओगे सर, सर नहीं तो क्या लोगों ने मीम बना दिए ना कि सर जूस मेरे पास भी बड़ी फोटो आई है, सर जूस लोगे? और सर बेचारा भिखारी आदमी क्या करेगा, बोले वो आप शाहबाज से पूछो, उसके दिल से ऊपर पूछो। से साहब उसके बेचारे के जो है वो हमारे लोग जो हैं वो एयरफोर्स वाले वो हर 15 दिन में एक नई कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं और नए भेद नए खोल देते हैं। नए नए खुलासे अब दो इंपॉर्टेंट चीजें मुझे भी कवर करनी थी सर। देखिए एक मैंने इस पे थोड़ा रिसर्च भी किया था, जो हमारे एयर चीफ मार्शल साहब ने, सिंह साहब ने कहा, बोला यार जो जकोबाबाद में हमने उड़ाया वो F-16 का हैंगर था। उन्होंने एक लाइन बोली, मेरे दिमाग में खटकी एक दिन, मैंने कहा ये इन्होंने लाइन क्यों बोली? बोला इट वाज देयर वर लॉट ऑफ प्लेन्स व्हिच आर पॉसिबली इन रिपेयर देयर। मैंने कहा ये हमें ये क्यों बोल रहे हैं? तो फिर मैंने जरा इनके हैंगरों के अध्ययन किया। इनके पास हैंगरों में क्या सर, इनके पास एचएएस है, एचएएस में एक जहाज होता है हार्ड एंड शेल्टर में, बाकी इनके जो शेल्टर होते हैं नॉर्मल शेल्टर, दो बड़े जहाज या चार छोटे जहाज होते, ये पाकिस्तान का सिस्टम है। पर जो जकोबाबाद में मेंटेनेंस हैंगर था सर, उसमें 12 से 14 F-16 खड़े हो सकते हैं रिपेयर के लिए, वो सबसे बड़ा हैंगर है। यानी कि वहां अगर आप F-16 की कंसंट्रेशन देखोगे सबसे ज्यादा मेंटेनेंस हैंगर में होती है। तो तभी जब सर ब्रीफिंग दे रहे थे, उन्होंने एक लाइन घुसा दी, प्रोबेबली सम प्लेन्स हैव कम देयर फॉर मेंटेनेंस। तो मतलब कुछ जहाज जो खड़े थे, कुछ जो आए थे, जो हमने ठोका हैंगर, वो वाला ठोका जिसमें सबसे ज्यादा F-16 किसी भी दिन होते, किसी भी समय होते हैं, और उसी में आपका वाला पॉइंट है, उसमें सबसे ज्यादा लोग भी होंगे। तो मतलब अगर हम यही गणित ले, 12 F-16 वहां खड़े हो सकते हैं, साहब ने तो कहा ना आधा हैंगर तो निकल गया था, और जो खड़े वड़े थे, तो मतलब अब मान लीजिए F-16 गिरे कितने, मतलब जो हमने एक दो गिराए S-400 से वो तो अलग है, जकोबाबाद में कितने F-16 गए, सवाल तो ये है। और नूर खान में कितने अमेरिकन मरे, सवाल तो ये है। अब जब इतनी लाशें और इतनी बर्बादी होगी, ट्रंप का दिमाग तो होगा ही उस पर, ये फील्ड मार्शल को लाया था, नोबेल प्राइज नोबेल प्राइज नोबेल प्राइज। अब भैया हमने को नोबेल पोबल तो मिला है, तुमने सीजफायर ही नहीं कराया। अब तेरी अपनी संस्था जफरीज कह रही तुमने सीजफायर कुछ नहीं करा, तेरा रोल ही नहीं कुछ है। तो ये ट्रंप बेचारा बिल्कुल बौखला गया है, और इसे अब समझ नहीं आ रहा क्या रहा। और जो ये खबर चली है, काफी सूत्रों से भी आई है, कुछ मीडिया हाउसेस ने भी कवर किया है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए आपने अमेरिकन, देखो चाइनीज सैटेलाइट ब्लॉक किया था तो पता है, पर अमेरिकन सैटेलाइट को भी हमने कुछ देर के लिए वही मिराज इमेज, मतलब जो हम उनको दिखाना चाहते थे आधा घंटा 35 मिनट, हमने उनको वो दिखाया। जैसे उन्हें लग रहा था कि यहाँ 10 जहाज खड़े हैं, उन्हें यही दिखाई दिया 10 जहाज खड़े हैं, पर वो 10 जहाज उड़ के ठोक चुके थे पाकिस्तान को, उन्हें वो नहीं दिखाई दिया। तो ये जो ट्रंप को ये चीज पता लगी, कह रहा बेटा अगर भारत ने ये कर दिया, रशिया और चाइना के लिए तो समय का खेल है। जो अमेरिकन सैटेलाइट अमेरिका की डोमिनेंस का प्रतीक था, अगर वो भी घिस गया, मतलब F-16 गया, रडार गया, अवैक गया, वो तो अलग बात है, लोग गए वो अलग बात है। तो ये जो हमारी जिसपे हम नाज करते थे ना, आइस इन द स्काई, अगर ये भी गया तो भैया हमारे पास बचा क्या है? और अमेरिका के पास ले दे के एक ही सामान बिकता है सर, मैन्युफैक्चरिंग तो होती नहीं। जितनी भी बड़ी कंपनियां, दे आर ऑल टेक कंपनीज। अगर आप अमेरिकन टेक पे सवालिया निशान लग गया, अमेरिकन मिलिट्री पे सवालिया निशान लग गया, तो बेचेंगे क्या? बेचने को तो कुछ है ही नहीं उनके पास। ये ट्रंप को ना, वो कहते हैं ना लास्ट नेल इन द कॉफिन, इसके बाद इसका दिमाग का फ्यूज पूरा उड़ गया, और इस पे आरोप लगेगा भाई ये तेरे टाइम में हुआ, तेरे टाइम में अमेरिकन मरे पाकिस्तान में, और तभी इस पिटे हुए जहादी फील्ड मार्शल को बुला के कवर अप करता था। मुझे अब भी डाउट है सर, मेरा ये पर्सनल असेसमेंट है, कैराना कंटेमिनेटेड है, नूर खान में भी कंटेमिनेशन या रेडिएशन लीक है, ये बताएंगे नहीं ज्यादा, पर एक ना एक दिन तो बाहर आनी है बात। वहां भी कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, और जिसके कारण अमेरिका इतना बौखलाया हुआ है। और आज पुतिन ने इनको सही बात बोली, बोला 2008 में तुमने प्लान बनाया था नेटो को लाने का, तो ये मत बोलो कि नेटो वाले अच्छा ऐसे आ गए, ये मत बोलो कि तुमने कुछ किया नहीं, अब तुम पे हम भारी पड़ गए तो भैया रो रहे हैं। और ये जो भारत का, मेरा बिल्कुल मानना है भारत के परिप्रेक्ष्य में, ये जितने ने भी ट्रंप ने ये बदमाशी की सर,
ये मेक इन इंडिया को खत्म करने की साजिश थी। ही वांटेड टू किल मेक इन इंडिया, ही वांटेड टू किल वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर ग्लोबल। ये जो मोदी जी का सबसे बड़ा इनिशिएटिव है, इसको ये खत्म करना चाहता था, मारना चाहता था, किल करना चाहता था, इसीलिए इसने सारे नाटक किए। अन्यथा आप बताइए सर, फार्मिंग का कितना बड़ा सेक्टर है, क्या उसके लिए ट्रेड डील रुक सकती है? दूध का कितना बड़ा सेक्टर है, हार्डली $1-2 बिलियन के सेक्टर है, कोई बड़े सेक्टर नहीं है। फिशरीज का कितना बड़ा सेक्टर है, बट उसके लिए आपने इतना बड़ा पंगा ले लिया, 500 बिलियन की ट्रेड दी। आप भारत की मैन्युफैक्चरिंग को रोकना चाहते हैं। और मोदी जी ने उस दिन कहा ना, दाम कम दाम ज्यादा, वो आपको बात चुप गई है। और आपको समझ रहे हो कि अगर भारत की मैन्युफैक्चरिंग आगे, अल्टीमेटली भारत विल रिप्लेस द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि चाइना की चीज में क्वालिटी नहीं है, जो वेस्ट में चीजें बनती है महंगी है, दाम कम दम ज्यादा। आप हमारे ऑटोमोबाइल्स की बात करिए, आज नहीं दुनिया भर में नहीं बिकते।